Media and the elderly stereotypes. Over the years, elderly people is growing globally. In 2019, estimated population of elderly people is 703 million in the world. However, their representation is quite limited in all spheres of life. And when we talk about the electronic media, हम देखते हैं कि वहाँ पर भी जो एल्डरली पीपल हैं उनकी बहुत जो है लिमिटेड अपीयरेंस है, और जो अपीयरेंस है वो भी पर्टिकुलर रोल्स और सेट कैरेक्टर्स में होती है. In general, individuals express predominantly negative attitudes and belief towards older adults, especially in comparison to their attitude towards younger people. हम जब भी जो है ओल्डर अडल्ट्स की बात करते हैं तो हम उनको नेगेटिवली ही कमेंट करते हैं या उनको नेगेटिवली व्यू करते हैं एज कम्पेयर टू द यंग पीपल. हमें ये लगता है कि दे हैव प्लेड देयर इनिंग्स, they have completed their life, and now they are just a kind of burden on the society. Most of us think in this manner. Like sexism and racism, ageism also exist worldwide. कि भी जैसे हम सेक्सिज्म की बात करते हैं या रेसिज्म की बात करते हैं, इसी तरह एजिज्म भी एग्जिस्ट करता है और ये पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है. Ageism represent discrimination by the middle age group against the younger and older groups in society. Ageism क्या है? Ageism जो है वो एक तरह से discrimination है toward the younger people of the society and the older people of the society. And in most of the cases, younger population and middle age group treat older adults in a negative manner. और जब वो ट्रीट कर रहे होते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें यही लगता है कि दिस इज़ द रियलिटी, एंड ओल्डर पीपल हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी कि ये तो एक हकीकत है, तल्ख हकीकत है, और उन्हें इस चीज़ को मान लेना चाहिए और वो कोई गलत बात नहीं कर रहे. और जब हम एल्डरली स्टीरियोटाइप्स की बात करते हैं तो जो मोस्ट कॉमन स्टीरियोटाइप्स हैं अबाउट एल्डरली पीपल वो ये है कि दे आर एन इनएक्टिव पीपल. यानी they can't live an active life, or they cannot participate actively in all routine life like the younger people or middle aged people, and they are now dependent on the their young generation. अब उन्हें सहारे की ज़रूरत है, अपनी औलाद की या यंगर जनरेशन के सहारे की ज़रूरत है. तो वो अब उतना इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, या उनकी लाइफ अब उतनी इंडिपेंडेंट नहीं रह गई. लेस कॉम्पिटेंट, ये भी एक स्टीरियोटाइप है कि हम ये समझते हैं कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो लेस कॉम्पिटेंट हो जाता है, उसकी कॉम्पिटेंस लेवल कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द यंगर वंस. फॉरगेटफुलनेस, हमें ये लगता है कि हर बूढ़ा शख्स जो है शायद उसे भूलने की बीमारी है, या उसकी याददाश्त कम हो जाती है, या वो अब उसका हाफ़्ज़ा उस तरह का नहीं है जिस तरह के एक नौजवान आदमी का होता है. रिटायर्ड वन, हम यही समझते हैं. और जब भी हम जो इन मेजॉरिटी केसेस किसी भी एक एल्डरली पर्सन को देखते हैं कि भी दे हैव कंप्लीटेड देयर इनिंग्स और अब ये रिटायर्ड हैं, इनका एज सच इस तरह से कोई एक्टिव रोल नहीं है सोसाइटी में. When we talk about the media's role in portraying elderly stereotypes, so we come to know that electronic media reinforced elderly stereotypes. तो आप ड्रामा देखें, फ़िल्म देखें या कोई और कंटेंट देखें टेलीविज़न के ऊपर, तो हम मैंने ये जो अभी आपको स्टीरियोटाइप्स बताए हैं अबाउट एल्डरली पीपल, ये रीइंफोर्स हो रहे होते हैं उसी कंटेंट के थ्रू. आप देखेंगे कि जब भी आप कोई ड्रामा देख रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर, तो 80 से 90% जो किरदार जो एल्डरली पीपल प्ले कर रहे हैं, उसमें उनकी जो उनको प्रेज़ेंट किया जा रहा होता है, वो बड़ा पैथेटिक वे से प्रेज़ेंट किया जा रहा होता है. उन्हें दिखाया जा रहा होता है कि वो औलाद के ज़ुल्म-ओ-सितम का शिकार हैं, मुआशरे में उनका कोई एज़ सच कोई मेजर रोल नहीं है, वो डिपेंडेंट हैं अपनी औलाद के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो चुके हैं या बीमारियों का शिकार हैं.
तो जब इस तरह का कंटेंट ऑन एयर किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप रीइंफोर्स कर रहे हैं एग्जिस्टिंग स्टीरियोटाइप्स ऑफ द एल्डरली पीपल, और मोस्ट ऑफ द एल्डरली रोल्स आर पैसिव इन नेचर। जो मीडिया, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि जो मीडिया कंटेंट आप देखते हैं, चाहे वो ड्रामा है, फिल्म है या कोई और है, तो उसमें जो एल्डरली रोल्स या एल्डरली कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं वो पैसिव इन नेचर होते हैं, वो एक्टिव इन नेचर नहीं होते। हिस्टोरिकली एल्डरली पीपल आर अंडर रिप्रेजेंटेड और मिस रिप्रेजेंटेड इन द मीडिया। जो मीडिया में जो रिप्रेजेंटेशन है एल्डरली पीपल की, वो यहाँ तो बहुत कम दिखाई जाती है, और उनको अंडर रिप्रेजेंट किया जाता है और मिस रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी भी आपको बहुत कम होगा कि आपने कोई ऐसा ड्रामा देखा हो जिसमें 65 साल से जो ज़ायद उम्र का एक शख्स है उसको बड़ा हेल्दी, एक्टिव और उसको प्रमोट किया जा रहा हो कि वो सक्सेसफुली अपनी ज़िंदगी जी रहा है। When we talk about the research, so we come to know that in the past, ageism in the electronic media was characterized by negative attributes such as being ineffective, unattractive, and unhappy, senile, stupid, ugly, unskilled, unproductive, unhealthy, badly dressed, sedentary, and inactive, and frail, lonely, dependent, and technologically illiterate. तो ये सारे स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि पोर्ट्रे किए जाते हैं अबाउट एल्डरली पीपल इन द मीडिया। However, recently the trend has been changed by the about the elderly people in the media, and now some of the content on electronic media present elderly people as healthy, vigorous, productive, attractive, and smart as well.